सर जैसा कि आज 26 जनवरी है तो 26 जनवरी के उपलक्ष्य में क्या आप 4 लाइन अपने मुखारबिंद से हमें गाकर सुनाएंगे प्लीज। है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। तो 26 जनवरी के उपलक्ष्य में आप संपूर्ण भारतवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं एक संदेश देना चाहूँगा कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है जीवन में जी। और बिना शिक्षा के जो जीवन होता है वो कीड़े मकोड़ों की तरह होता है। तो इसलिए शिक्षित बने, बच्चों को शिक्षित करें। और शिक्षा का महत्व आप देख ही रहे हैं कि सर्वोच्च पद पर आसीन होने का मौका शिक्षा ही देती है। देखिए, मैं भी इस बात से सरोकार रखती हूँ कि शिक्षा जीवन में कितनी ज़रूरी है। जब आप शिक्षित होते हैं ना तो आपका पूरा जीवन रोशन हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि शिक्षित होने का मतलब यही नहीं है कि भाई हमने पढ़ लिए, हमने लिख लिए, फिर हमको नौकरी करनी है। अगर किसी कारणवश नौकरी नहीं मिल पाती है ना, तब भी शिक्षा मतलब हर जगह आपको इज्जत मिलती है, समाज में, परिवार में, हर तरफ। क्योंकि आजकल लोग उन्हीं के बीच में उठना बैठना भी पसंद करते हैं जो शिक्षित होती है। क्योंकि जो शिक्षा जिन्होंने प्राप्त करी होती है ना, उनके सोचने समझने का स्तर, मतलब सीधी सी बात कहना चाहिए कि उनकी बुद्धि का स्तर बढ़ जाता है। तो वो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बात करते हैं, उनको बहुत सारी जानकारी होती है। और जो व्यक्ति शिक्षित होता है ना, उसको कहीं चुप रहने की आवश्यकता नहीं होती। वो हर बात में कटाक्ष कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। शिक्षा का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि आपको नौकरी पाना है कहीं पर, या आपको कोई उच्च पद ही मिलेगा। बहुत सारे लोग तो ऐसे शिक्षित होकर भी घूम रहे हैं बट कुछ नहीं, उन्होंने जो बिजनेस करते वो भी पढ़े लिखे रहते। भाई हर चीज़ में पढ़ाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत इज्जत दिलाती है, मान सम्मान दिलाती है। अगर आप शिक्षित होते हैं तो सबसे पहली बात तो ये है कि अब अगर आप एक महिला हैं, अगर आप शिक्षित हैं, आपके हस्बैंड है, अगर आप हाउस वाइफ हैं, कल जाके आपकी शादी होती है, आपके हस्बैंड हैं, तो आप अपने बच्चों को कि जो महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं होती है ना, जो माँ पढ़ी लिखी नहीं होती, सीधी बात करें तो बच्चे लोग उनको बहुत आसानी से बुद्धू बना देते हैं। वो क्या कर रहे होते हैं, हम उनके, आजकल तो मोबाइल का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, हम उनके मोबाइल में अगर देखेंगे भी ना तो हम समझ नहीं पाएंगे, अगर हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो, कि भाई ये मोबाइल में कर क्या रहा है या कर क्या रही है, हमारा बच्चा हो या बच्ची हो। तो इसीलिए दूसरी बात यह है कि अगर हमारे बच्चे को कोई होमवर्क मिलता है या अगर हम पढ़े लिखे होते हैं, वेल एजुकेटेड होते हैं, तो हमारे बच्चे के जीवन में आने वाली हर परेशानी के लिए हम खुद हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं एज अ टीचर। क्योंकि माँ बच्चों की टीचर होती ही है, बट अगर माँ पढ़ी लिखी रहे ना तो बच्चे के लिए बहुत अच्छा होता है, आपके लिए भी अच्छा है, आपके बच्चों के लिए भी अच्छा है। इसलिए पढ़ा लिखा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपने बच्चों को ना खूब पढ़ाइए, खूब पढ़ाइए। मतलब मैं तो सीधी बात कहना चाहती हूँ कि पहले के लोग सोचते थे कि बच्चों की शादी करने के लिए हमको पैसा इकट्ठा करना है, हमको सेविंग्स करनी है, हमको जमाने भर की चीज़ें। लेकिन अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाती है ना तो आपको दहेज के पैसे इकट्ठे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दहेज जो हमारे समाज की कुप्रथा है, दहेज जिसके कारण पता नहीं कितनी ही लड़कियों को सूली पे चढ़ा दिया जाता है, कितनी लड़कियों को, कितनी महिलाओं को जला दिया जाता है, कितनी लड़कियां फांसी के फंदे पे लटक जाती है। दहेज हमारे समाज की गंदी मानसिकता, दहेज हमारे समाज की कुप्रथा है दहेज। तो आप अपने बच्चे को इस काबिल बनाइए कि आपकी बेटी से लड़के वाले तरह से शादी करने को, काश ये हमारे घर की बहू होती, काश ये मेरी बीवी होती। आपके घर रिश्ते चल के आएंगे। ज़रूरत नहीं है आपको दहेज इकट्ठा करने की, आपको फिर बच्चे के टेंशन लेने की। बच्चे का फ्यूचर ब्राइट हो गया, उसमें माता पिता का बहुत ज़्यादा सहयोग होता है ना।
तो बच्चों का अगर फ्यूचर ब्राइट हो जाता है तो आपको किसी चीज़ का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वेल सेटल्ड हो जाएंगे वो। और फिर ये है कि आगे का भविष्य वो अपने खुद देखें, क्योंकि आजकल की जनरेशन तो इतनी समझदार है कि उनको ज़्यादा कुछ भी समझाने की ज़रूरत आई थिंक सो पड़ती ही नहीं है। और बच्चों से कहना चाहती हूँ यार, थोड़े से पढ़ लिख लेने के बाद, क्योंकि आज तुम्हारे माँ बाप ही हैं, हमारे मम्मी पापा ही होते हैं कि हमको आज अगर तुम्हारे मदर फादर होंगे, तुम्हारे मम्मी पापा हैं, अगर तुमको पढ़ाई की फ़ीस नहीं देंगे तो क्या तुम पढ़ पाओगे? क्या तुम आगे बढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे ना, नहीं बढ़ पाओगे। तो माँ बाप कठिन परिश्रम करके आपकी लिए अथाह एक प्रयास करते हैं, परिश्रम करते हैं। एक जो आसमान होता है, आपके जो सपने होते हैं उसको पूरा करने की दिन रात कोशिश करते हैं खुद। जैसे कि हमने सुना है ना कि माँ गीले में सोकर बच्चे को सूखे में सुलाती है, मतलब बहुत माँ बाप बहुत त्याग करते हैं। माँ अगर घर का काम करती है तो पिता दिन रात अपने कंधे पे ये बोझ लेकर के ढोकर जीता है। वो पिता की दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं, बाहर जाते हैं, लोगों की सुनते हैं, फिर घर में आते हैं। तो घर का भी ऐसा माहौल बना के रखिए कि हमारे घर में हमारे माता पिता की, जिन्होंने हमको जन्म दिया, आज ये चीज़ कभी ना भूलें कि आज हम जिनके कारण हैं, आज जहाँ हम हैं, हम अपने मम्मी पापा के कारण हैं। हम अपने, क्योंकि माँ बाप ही एक ऐसे होते हैं, एक ऐसे शख्स है हमारे जीवन में कि चाहे कोई कितना ही बड़ा, बीच में हमको कोई मिल जाता है ना तो हम उनके लिए माँ बाप से अपशब्द बोल देते हैं, कभी माँ बाप के सामने तेज आवाज़ में बात कर लेते हैं। बट अगर आखिरी दम तक आपका कोई साथ देगा ना तो आपके माता पिता रहेंगे। सब आपकी टांग खींचेंगे, हर कोई आपको चाहेगा कि आगे बढ़े, लेकिन मेरे से आगे ना बढ़े। बट एक दुनिया में वो शख्स होते हैं माता पिता जो आपको अपने से आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, वो होते हैं माता पिता। तो इसलिए मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि माता पिता का हमेशा ख्याल रखें, हमेशा उनकी अंतिम सांस तक। जब आपको सहारे की ज़रूरत थी, आपके माता पिता ने साथ दिया, तो आप भी उनका सहारा बने। उन्होंने इतना जो त्याग दिया, आपके लिए बलिदान दिया, अपने सपनों को दफना करके आपके लिए जिए, तो उनको दूर रखकर, उनको वृद्धाश्रम भेजकर, उनको अपने से शादी के बाद अपने से अलग करके उनको इस चीज़ का ये सिला ना दें, है ना। क्योंकि और लड़कियां लोग भी, अगर आप में इतने तो संस्कार होना चाहिए कि जब आप अपने माता पिता से दूर नहीं रह सकती है तो लड़के को भी, किसी के बेटे को अपने माँ बाप से ना छीने, क्योंकि वही माता पिता का सपना होता है। जिसके पति के पैसों पे आज आप ऐश कर रही होती है, जिस घर को आप आज अपना घर बोलती है ना, उसमें आपके सास ससुर यानी आपके पति के माता पिता की भूमिका होती है। वो है तो आपके पति है, उन्होंने किया इस लायक तो वो आपका पति बन पाया। जितने आप आज अय्यासी कर पाते हो, जितना आप बोल पाते हो, तो अपनी ये जो ज़बान है ना, उसको थोड़ा संभाल के रखिए, क्योंकि आज आप है, कल आपके बच्चे भी होंगे। तो इसीलिए ऐसा कोई काम ना करें, क्योंकि कर्मों की चपेट से कोई नहीं बचा है। इसलिए कम से कम अपने बच्चों को भी इतना संस्कार ज़रूर दें और शिक्षित करें। आजकल तो मैंने देखा है कई घरों में कि शिक्षा से इतना लगाव होता है, लोगों को इतना लगाव होता है, मतलब शिक्षा उनके जीवन में बहुत बहुत महत्व रखती है। तो खुद तो पढ़ते हैं, बाकी जब उनके सपने अधूरे रह पाए या एक समय ऐसा हो गया कि वो पढ़ नहीं पाए माता पिता ना, तो बच्चों के साथ साथ माता पिता भी पढ़ रहे हैं। तो शिक्षा का ये महत्व है, ध्यान रखिए। राधे राधे।